प्यारे बच्चों, अब बोला है ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट आर 29 न्यूटन एंड 5 न्यूटन। इसका मतलब ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट क्या है, 29 न्यूटन है। लिस्ट रिजल्टेंट क्या है, 5 न्यूटन है। इतना समझ में आया, बहुत अच्छा। आगे चलते। इफ ईच फोर्स इज इंक्रीज बाई 3 न्यूटन, दोनों ही फोर्स को 3-3 न्यूटन से क्या किया, बढ़ा दिया। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू न्यू फोर्स, रिजल्टेंट ऑफ टू न्यू फोर्स, हाँ, एक्टिंग एट अ राइट एंगल टू ईच अदर। ठीक है ना। तो सॉल्व करेंगे। पहले तो लेट बोलेंगे F1 एंड F2 बी द टू फोर्स। अब कंडीशन फॉर ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट क्या होगा, कंडीशन फॉर ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। कंडीशन फॉर ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट क्या होता है, तो ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट तब मिलेगा जब हम दो फोर्स को ऐड करेंगे, F1 प्लस F2, जो कि कितने के बराबर है, 29 न्यूटन। तो ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट मिल गया 29 न्यूटन। इसे बोलो इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, प्लस साइन क्या बता रहा है, प्लस साइन ये बता रहा है दीज टू फोर्स आर इन द सेम डायरेक्शन। मतलब ये F1 है आपका, ये F2 है, दोनों ही सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है। अब कंडीशन फॉर लिस्ट रिजल्टेंट क्या होगा, तो कंडीशन फॉर लिस्ट रिजल्टेंट दैट विल बी F1 माइनस F2 इक्वल्स टू कितना दिया है, 5 न्यूटन। 5 न्यूटन। क्या इतने से काम चलेगा, नहीं, इसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। अच्छा, मैग्नीट्यूड ले लिया तो पता चला ये जो माइनस साइन है बता रहा है कि जो फोर्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में। पहले तो इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अच्छा, मतलब फोर्स F1 आपका ये डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो फोर्स F2 आपका ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इसमें मैंने देखा ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट के लिए फोर्स आर इन द सेम डायरेक्शन जस्ट बिकॉज ऑफ प्लस साइन। लिस्ट रिजल्टेंट के लिए फोर्स आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन जस्ट बिकॉज ऑफ माइनस साइन। माइनस साइन हमें डायरेक्शन बता रहा है दोनों फोर्स का। इतना समझ में आया। अब ये जो दो इक्वेशन मिला उसको ऐड कर दो। इसका मतलब F1 प्लस F2 प्लस F1 माइनस F2 इक्वल्स टू 29 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन। तो मैंने 5 न्यूटन पहले लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, 29 न्यूटन। ठीक है। अब यहाँ से मैंने देखा F2 माइनस F2 मतलब प्लस F2 माइनस F2 उड़ते हुए दिखा। F1 प्लस F1 2F1। 2F1 कितने के बराबर आया, 29 प्लस 5 दैट इज़ 34। अब यहाँ से F1 पता चल जाएगा, दैट इज़ 34/2। तो F1 पता चला 2 17 ज़ा, तो 17 न्यूटन। F1 मिल गया आपको। अब आपको F2 निकालना है। फिर जो F1 और F2 मिलेगा उसमें 3 ऐड करेंगे। क्या करेंगे, 3 न्यूटन ऐड करेंगे, क्योंकि बोला है ना ईच फोर्स इज इंक्रीज बाई 3 न्यूटन। तो पहली बात तो F2 के लिए आप क्या करो ना, इक्वेशन 1 यूज़ करो। इक्वेशन 1 में F1 की वैल्यू डाल दो। तो F1 के जगह पे मैंने लिखा 17, मतलब 17 प्लस F2 तो वैसे ही लिखना पड़ेगा, इक्वल्स टू कितना है, 29। तो यहाँ से F2 जो आया आपका 29 माइनस 17, तो F2 क्या आया, 29 माइनस 17, तो होता है 12 न्यूटन। कितना, 12 न्यूटन। अच्छा, अब निकालना है हमें रिजल्टेंट ऑफ टू न्यू फोर्स एक्टिंग एट राइट एंगल। रिजल्टेंट ऑफ टू न्यू फोर्स, रिजल्टेंट ऑफ टू न्यू फोर्स एक्टिंग एट राइट एंगल का फॉर्मूला है F1 डैश होल स्क्वायर प्लस F2 डैश होल स्क्वायर। ठीक है। अब जो आपका F1 तो ये रहा, F2 ये रहा, लेकिन F1 डैश क्या होगा, तो F1 डैश होगा 17 और मैं 3 ऐड करूँगा तो हो जाएगा 20 न्यूटन। अच्छा, F2 डैश क्यू क्या होगा, तो 12 में 3 ऐड किया तो हो जाएगा 15 न्यूटन। 3 मैंने ऐड क्यों किया, तो फिर से बता रहा हूँ, दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में ईच फोर्स इज इंक्रीज बाई 3 न्यूटन, इसलिए मैंने ओरिजिनल फोर्स में 3 न्यूटन ऐड कर दिया सो दैट आई विल गेट न्यू फोर्स। तो ठीक है, F1 डैश का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर। क्या 20 का स्क्वायर 400 होता है, पता नहीं। F2 डैश का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर। क्या 15 का स्क्वायर 225 होता है, क्या मालूम। तो अगर इसको हमने ऐड किया तो 725 होगा, नहीं, 4 2 6 और 0 0 और 2 5 मतलब 625। क्या 625 बाहर आएगा और 25 देगा, मतलब 25 न्यूटन विल बी द रिजल्टेंट ऑफ टू न्यू फोर्स एक्टिंग एट राइट एंगल टू ईच अदर। सो ऑप्शन डी सही जवाब।